बोलिए सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की। सबसे पहले आज के दिवाली के इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा होली है? होली है, होली दिवाली नहीं हैगी। अच्छा अच्छा, होली है। दरअसल मेरा कसूर नहीं है भक्तजनों, मेरा बिल्कुल कसूर नहीं है, क्योंकि महाराज जी की कृपा से बहुत बड़ी बड़ी स्टेजों पे जाने का मौका मिलता है, लेकिन ये सबसे बड़ी स्टेज है जहां पर खुद महाराज जी आप विराजमान हैं। तो जब भी यहां पे आता हूं तो मेरी टांगे कांपने लगती हैं, मैं वाइब्रेशन पर लग जाता हूं, जबान फिसल जाती है। और ऐसे समय में महाराज जी के नाम का जयघोष, उनके नाम का जयकारा मेरे लिए ग्लूकोज का काम करता है, मेरे लिए एनर्जी का काम करता है। तो दिल से सबने कहना है परम पूजनीय श्री आशुतोष जी महाराज की। अब आई एनर्जी, शुक्र अब थोड़ी बोलने की हिम्मत आ रही है। बाकी मैं एक बात कह दूं आपको भक्तजनों कि ऐसी होली मैंने अपने पूरी लाइफ में कभी नहीं देखी। ऐसी होली, जिस होली में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई बनकर प्यार के रंगों के साथ होली मनाते हैं गुरु महाराज जी के साथ, ये वो होली है। और चंद ही पलों में गुरु महाराज जी आएंगे और मेरा ख्याल पूरा आसमान रंगों से भर देंगे। जितने भी भक्त हैं, हर भक्त चाहेगा कि गुरु महाराज जी मेरे ऊपर रंग डालें। आगे हो कर ऐसे करें, गुरु महाराज जी, महाराज जी इधर, महाराज जी इधर प्लीज। इशारे महाराज जी को होते हैं, लेकिन हर किसी को रंग डालते हैं, गुरु महाराज जी अपने रंग में रंग देते हैं। लेकिन ये प्यार का माहौल, ये प्यार का अथाह समंदर मेरा ख्याल दुनिया में और किसी जगह पे नहीं देखने को मिल सकता, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सिवाय। और किसी ने फूल से कहा, अगर प्यार की परिभाषा जाननी है दोस्तों तो फूल से जाने। किसी ने फूल से पूछा कि प्यार की परिभाषा बतलाओ, लेकिन उससे पहले यह बतलाओ कि तुम सबको खुशबू बांटते हो, तुम्हें क्या मिलता है। फूल से किसी ने कहा कि तुम सबको खुशबू बांटते हो, तुम्हें क्या मिलता है। फूल ने कहा, लेना और देना तो व्यापार होता है, जो देकर कुछ ना मांगे वही प्यार होता है। और ऐसे ही फूल बनकर गुरु महाराज जी हम सब के जीवन में आए, जिन्होंने हमें सिर्फ दिया ही दिया है और लिया कुछ नहीं। और ना ही हमारी औकात है गुरु महाराज जी को कुछ देने की, कुछ करने की। वही हम जीवन में, हम सबके जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं, पल पल हमारे साथ रहते हैं गुरु महाराज जी, ये आप सब जानते हैं। लेकिन आज होली के इस अवसर पर रंगों का त्योहार है। रंगों के त्योहार से पहले चंद कॉमेडी के रंग आपके सामने पेश करने जा रहा हूं गुरु महाराज जी की कृपा से। सबसे पहले आपके खिड़े हुए चेहरे देखकर एक शेर याद आ रहा है। अर्ज किया है, इधर भी गम हो गया है, उधर भी गम हो गया है। वाह वाह तो बोले, दांत निकाल रहे हैं, वाह वाह बोले, थैंक यू। इधर भी गम हो गया है, उधर भी गम हो गया है। वाह वाह बंद करें, शेर खत्म हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना ही शेर था। और बाकी बात करते हैं, मैं मोबाइल फोन की बात करने जा रहा हूं जी। मोबाइल फोन आज सबके पास एक एक दो दो तीन तीन मोबाइल फोन आ गए, एक एक दो दो, और ऐसी ऐसी रिंगटोन फिट करवाई है, बंदा शर्मिंदा हो जाता है। जब रिंगटोन गलत जगह पे बजती है ना, तब शर्मिंदगी महसूस होती है। मैंने देखा एक जगह कोई मर गया, बेचारे सब रो रहे हैं सारे, और जैसे ही अर्थी को उठाने लगे तो किसी की रिंगटोन बजी उसी समय। अर्थी वाले बोले, अर्थी को बाद में चकना, पहले जिसका मोबाइल बजा उसको चक दो। और एक जगह मैंने देखा पति पत्नी की बड़ी जबरदस्त लड़ाई हो रही है। कोई नई बात नहीं, होती रहती है। पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, पत्नी पति को मार रही है, पीट रही है झाड़ुओं से।
उसी वक्त पत्नी की रिंगटोन मोबाइल की बजी। पति बोला तुलसी ऐसी है तो नीम कैसी होगी, और पति को पीटकर उसने बाथरूम में बंद कर दिया, बाहर से चिटकनी लगा दी, अंदर से पति की रिंगटोन बजी मोबाइल की। यहाँ गुरु भाई जितने भी हमारे गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, इनको फोन करो तो इनकी रिंगटोन बड़ी प्यारी, कभी भजन लगा होता है, कभी शब्द लगा होता है, कभी कोई भजन लगा होता है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया सब मेरा नाम हो रहा है। ये ऐसी रिंगटोन फिट कर दी महाराज जी ने। आजकल अंधविश्वास इतना है दोस्तों, आप नोट करना, अंधविश्वास कितना है, कितना बताइए जल्दी। इतना मैं लफ्जों में बता नहीं सकता। हर बंदा ज्योतिषियों के पास भागता है, छोटी इतने चैनल पर ज्योतिषी आ गए, ओए होए होए, कोई भी चैनल खोलो कोई ना कोई ज्योतिषी लगा होता है, लोगों को अंधविश्वास के चक्रों में फंसाने के लिए। कोई अपने स्टाइल में कह रहा होता है बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या करना चाहिए, पत्नी झाड़ू लेके मारने को आए तो क्या करना चाहिए, सिंपल मेरी तरह भाग जाना चाहिए। वो अपने ढंग में कहता है। इतने अंधविश्वासी हो गए सारे, इतने अंधविश्वासी। अब एक बंदा एक तांत्रिक बाबा के पास चला गया, 3 तांत्रिक बाबा चटाइयां बिछाकर बैठे हुए थे, और वो बंदा रोते रोते चला गया, बाबा जी आंखें खोलिए। बाबा बोला क्या कष्ट है बच्चा? बाबा जी मेरी घरवाली मेरा कहना नहीं मानती, बाबा जी मुझे पीटती है, बीवी से बचने का कोई उपाय बताइए बाबा। तो बाबा बोले एक चटाई और बिछा ले बच्चा, इधर भी सेम प्रॉब्लम। और एक जगह मैंने देखा कहीं पे इच्छा पूर्ति कुआं था, इच्छा पूर्ति कुआं। वहां पे एक पत्नी अपने पति को कह रही है देखिए जी वहां पे इच्छा पूर्ति कुआं है, वहां कुएं के पास जाकर 1 रुपए का सिक्का हाथ में पकड़कर जो भी मुराद भगवान से मांगो वो पूरी होती है। पति बोला जा मैं नहीं यकीन करता ये अंधविश्वास के लिए, मतलब नहीं, पत्नी जबरदस्ती उसको ले गई, चलो आपको पता ही है। और पति ऐसे खड़ा हो गया और पत्नी बोली देखिए जी ऐसे 1 रुपए का सिक्का पकड़ के ना और भगवान के आगे प्रार्थना करनी है, ये प्रार्थना हुई, और ऐसे करके सिक्का फेंक देना, ऐसे जैसे सिक्का फेंकने लगी अनबैलेंस हुई, खुद ही कुएं में गिर गई। और पीछे से पति बोला वाह भगवान बिना पैसे फेंके ही इच्छा पूरी कर दी। और लास्ट में मैं कहने जाऊंगा ये अंधविश्वास, छोटे छोटे जोशी जो बैठे होते हैं छोटे छोटे चटाइयां बिछाकर, ये सबसे ज्यादा अंधविश्वास फैलाते हैं। ये 5-7 सवाल इनके पास पक्के होते हैं जो हर किसी पर फिट करते हैं। 5-7 सवाल। कोई बंदा बेचारा गया, बेचारा दुखी बंदा, और ये उसको घेर के खड़े हो जाते ज्योतिषी अंधविश्वास, और उसको कहते हैं बेटा दुखी है, तू दूसरों के लिए बहुत करता है लेकिन तेरे साथ अन्याय होता है। बाबा दूसरों के साथ ईमानदारी, तेरे साथ धोखा। बिल्कुल सत्य बाबा, चिंता मत कर, तू बाबा के पास आ गया, तू ज्योतिषी के पास आ गया, तेरी चिंता दूर करूंगा। हाथ दिखा, हाथ दिखाया जैसे ओए होए लानत है तेरी तकदीर पर। क्या कह रहे हो बाबा? हाँ बेटा मैं देख रहा हूँ शनि तेरे 4थे घर में बैठा है। शनि 4थे घर में आके बैठ गए। पर बाबा जी मेरे पास तो एक भी घर नहीं है, 4थे घर में कहां से आ गए? मूर्ख, मैं कुंडली के 4थे घर की बात कर रहा हूँ। अच्छा बाबा जी उपाय बताइए। 501 रुपया निकाल, अभी शनि को भगाता हूँ। वो बोला बाबा जी 501 तो नहीं है। 101 निकाल, 101 भी नहीं है। 50 निकाल, अरे बाबा जी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बाबा रो पड़े, जोशी रो पड़ा। जा फिर दफा हो जा बच्चा, मुझे लग रहा है शनि तेरी कुंडली में नहीं मेरी कुंडली में बैठा है। और जाते जाते एक बात कहूंगा दोस्तों कि हम सब गुरु महाराज जी के चरणों में आज रंगों का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पिछले अभी कुछ दिनों में हम लुधियाना में गुरु महाराज जी की कृपा से नशे के खिलाफ हमने वहां पे एक कार्यक्रम किया संस्थान की ओर से। तो मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ कि हमारे मुल्क में 73 मिलियन लोग नशा करते हैं और
10 से लेकर 16 साल तक की उम्र में 80% लोग नशा करने शुरू हो जाते हैं। इतना दुख की बात है, लेकिन खुशी की बात हम सब के लिए यह है, गुरु महाराज जी ने नशा करना हमें भी सिखाया है, लेकिन नाम का नशा करना हमें सिखाया है, गुरु भक्ति का नशा हमें सिखाया है। और गुरु महाराज जी के चरणों में एक शेर पेश करने जा रहा हूं जाते जाते, कि तमाम उम्र अंधेरों में भटक रहे थे हम, तूने आके ज्ञान का दीपक जला दिया, शायद हो जाते फना नफरत की आग में, आंसू तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया, आंसू तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया। बोलिए सदगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की, क्या बात।